नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल आया हुआ है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में। और अलग अलग लोकसभा होते हुए आज हम मथुरा रोड से गुजर रहे थे। यहाँ एक नए तरह के मिशन के साथ एक पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। पार्टी का नाम है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। नाम में शक्ति और चेतना दोनों है, इसमें कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक तत्व दिखता है और इसी आध्यात्मिक तत्व को मूल बनाकर समाज में बदलाव लाने के लिए इस पार्टी के भारतीय फरीदाबाद से उम्मीदवार हैं श्याम सुंदर सिंह जी। श्याम सुंदर सिंह जी हमारे सामने हैं। श्याम सुंदर सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों से हमने आपको बात कराया है, कांग्रेस के उम्मीदवार से हमने आपको बात कराया है और आम लोगों से भी बात करके हमने आपको बताया है कि फरीदाबाद के सर्वे में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी अगली सरकार। जी हाँ, इसी कड़ी में हम श्याम सुंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप ये बताएं, आप जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं और दूसरे 3 बार मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश से, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप अपने आप को कहाँ खड़ा दिखते हैं, सबसे पहले ये बताएं। सबसे पहले मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको इस लायक समझा। मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का उम्मीदवार श्याम सुंदर सिंह, प्रदेश की सरकार या उनसे हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन हम अपनी विचारधारा को समाज में पहुंचा रहे हैं और हमारी विचारधारा का मकसद है समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त तथा चरित्रवान जीवन जीने के लिए, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए समाज को, और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो गरीब बीच का मिडिल क्लास है वो अपने जीवन यापन करने के लिए कम से कम खर्चे में या आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सके। बिल्कुल। अभी देश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी की आपने कही, महंगाई की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा समस्या है। अगर माना जाता है अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो समस्याएं सारी की सारी अपने आप खत्म हो जाएगी। मूल जो है भ्रष्टाचार समस्याओं का जड़ है और भ्रष्टाचार जब तक रहेगा तब तक समस्याएं खत्म नहीं होगी। चाहे नशा मुक्ति का ये कर लें आप, रिश्वतखोरी का पर रोक लगा लें आप, सड़क पे चलते हुए ट्रैफिक पुलिस की धांधली देख लें आप, एमसीडी में देख लें, बिल्डिंग बनाएं, कुछ भी करें, कहीं ना कहीं मांगने वाले लाल फीता साही वाले इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं। ये जो भ्रष्टाचार मूल रूप से जड़ में जमा हुआ है, उसे नाश करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? इसके लिए रोड मैप ये है कि हम, वो लोग बाद में आते हैं लेकिन हम ही लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग भ्रष्टाचार को लेके चलते हैं, दारू बांटते हैं, ये करते हैं, इनका विचार भी ऐसे ही रहते हैं, सनातन विचार नहीं रहते। और इसके चलते क्या होता है कि जो फीताशाही हैं वो अपने काम आपको धमकाते हैं, डराते हैं, तो सामने वाला आध्यात्मिक तो होता नहीं है, उसके अंदर आत्मशक्ति नहीं होती, इसलिए वो डर वैसे अब उनको लोगों को पैसा देता है। तो पहले हम उस समाज को भी सुधारना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको उस रास्ते पे लेकर आना चाहते हैं जो इन चीज़ों से दूर रहे। और उन लाल फीताशाहियों के लिए भी जब हमारे अंदर आध्यात्मिक होगा, क्षमता होगी, सत्यता होगी, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी वो हमसे आप ये रिश्वतखोरी कर सकें। तो हम इसके लिए आम पब्लिक को, आम समाज को करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप सदाचार के हिसाब से आप, अध्यात्म के हिसाब से आप चलें, सत्यता के हिसाब पर आप चलें, तो आपको उंगली उठाने वाले कम होंगे। जब हम दोषी होंगे तो सामने वाला और ज़्यादा दोषी ठहराएगा। बिल्कुल। दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ गई है, कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोगों के नौकरी चले गए, उसके लिए लोगों को, युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हो, नौकरी मिल सके, इसके लिए आपकी क्या योजना है? इसकी योजना ये है कि अभी तक सरकारों ने इस बारे में ज़्यादातर ये किया है कि फ्री का राशन, फ्री की दारू बांटी है, जिससे लोग रोजगार करने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज़ तो जो तैयार है उनके लिए रोजगार नहीं है, वो क्यों नहीं है कि वो साधन नहीं है उनके लिए। तो मैं एक HR मैनेजर होने के साथ साथ मैंने प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, JJRS IPL, जिसमें मैंने अभी तक 800 आदमियों को नौकरी दी है। तो हमारी सरकार अभी तक सोई हुई है जिन्होंने 800 क्या 80 आदमियों को भी नौकरी नहीं दी है। तो मैं ऐसे आम पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे नेताओं को नकारें और सत्यता के साथ आगे बढ़ें और हम उनके साथ पूरा देंगे। बिल्कुल। इनके पास
नौकरी के लिए भी रोड मैप है, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में एचआर हैं और इन्होंने 800 से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को नौकरी दिया है। सिर्फ इस इलाके की बात कर रहे हैं। अगर पूरे देश में इन्हें काम करने का मौका मिलता है तो इनके पास वो रोड मैप भी है कि अगर सिर्फ फरीदाबाद के युवाओं को इन्होंने 800 रोजगार दिया है तो आगे और भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सवाल उठता है, आपने कहा सत्य सनातन धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए आपकी पार्टी है, संगठन है और उससे निकल के ये पार्टी आई हुई है। अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा पार्टी तो बीजेपी कहती है कि इसके जड़ तो मैं हूँ, सबसे बड़ा हिंदुत्व वाली पार्टी मैं हूँ। तो आप कहाँ इसमें खड़ा हो सकते हैं? जब महाभारत हुआ था तो कौरव थे और पांडव थे। वो पांडव 5 ही थे, कौरवों में हजारों कौरवों संख्या थी। तो हम उन कौरवों से मुकाबला करने के लिए 5 पांडव बहुत हैं। इसके लिए हम बड़ी और छोटी नहीं देखते, अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। कुल मिला के ये है कि इनका जो विचार है वो धर्म को लेके, धर्म को साथ में रख के लोगों के चरित्र निर्माण को बढ़ाना, नशाखोरी से मुक्त रखना, भ्रष्टाचार के तरफ आगे ना बढ़ें। इन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत देता है तभी लेने वाला लेता है, या अगर आपके पास कोई रिश्वत मांगने आता है आप डर जाते हैं तभी उसे आप रिश्वत देते हैं। अगर आप डरेंगे नहीं तो आपसे कोई ज़बरदस्ती रिश्वत नहीं ले सकता। हाँ, आपके ऊपर 2-4 केस मुकदमा कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता। इसी सारे विचारधारा के साथ ये हैं। यहाँ पे और भी लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप बताएं, जिला में आप ये हैं पदाधिकारी। जी हाँ जी, तो आप बताएं जिस प्रकार से अभी यहाँ से पहली बार आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने संगठन को बनाने के लिए किस लेवल पर काम किया है और कितने लोग इस संगठन से फरीदाबाद में जुड़े हुए हैं? देखिए, वैसे फरीदाबाद से तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे हमारा मकसद है ये भाई श्याम सुंदर जी, मैं 2 बार लड़ चुका हूँ, आपकी बार जो है भाई श्याम सुंदर। आप भी इसी पार्टी से लड़ रहे हैं? इसी पार्टी से। अच्छा। इसी पार्टी से मैं 2014 में और 2019 में चुनाव लड़ चुका हूँ। तो अब मैं श्याम सुंदर भाई, क्योंकि मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, इस वजह से भाई श्याम सुंदर जी को चांस दिया गया है और हम ही सभी सहयोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर इस टाइम पे 150 से 200 आदमी जो है उनके पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। सुबह से शाम तक पूरा जो है प्रचार प्रसार किया जाता है और किसी तरह का भी, किसी का कोई वो भेदभाव नहीं है, कोई किसी तरह का, तो पूर्ण जन बल धन से सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लोग, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, आप लोग सुबह से ही निकले होंगे और अभी तक काम कर रहे हैं। जैसे कि 10:30 बजे तक चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 10 बजे तक आप लोग काम करते होंगे, तो किस प्रकार सुबह उठते हैं और शाम तक का जो कार्यक्रम रहता है उसे तय करने में रोजाना कितने लोगों से कितने जगह अलग अलग मीटिंग हो जाती है आप लोगों की? मैं शिव बहादुर सिंह, मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का संगठन मंत्री हूँ। दरअसल हमारा जो संगठन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, संगठन में वही लोग तैयार होते हैं, जैसे अभी आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जितने भी लोग हैं, लाखों लोग, जितने भी लोग जुटे हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, वो सभी लोग टोटली नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं और चरित्रवान हैं। और कोई भी अगर हमारा पार्टी का विधायक होता है या सांसद जीतते हैं या कोई मंत्री बनता है, कोई कुछ भी बने, वो टोटली भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्योंकि हमारे 1 रुपये का भी, हमारे जो गुरुवर हैं, वो हमारे जो संस्थापक हैं, संचालक हैं, परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी, उनका निर्देशन है और उस तरह की वो साधनाएं कराते हैं हम लोगों से कि हम लोग जीवन में कभी भी, सपने में भी, किसी भी प्रकार से हम लोग 1 रुपये का न घूस लेते हैं न देते हैं। हम लोगों को सख्त निर्देश है और उन निर्देशों का हम लोग पालन करते हैं। जहाँ तक आपने दिनचर्या की बात बोली, हम लोग जैसे 9 बजे 8 बजे के लगभग चुनाव समाप्त करते हैं, उसके बाद मीटिंग करते हैं, अगले दिन की रूपरेखा तैयार करते हैं, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और ज़्यादातर जगह पे हम लोग कवर करते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या में ऐसा कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो किसी से भी मतलब डोर टू डोर नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी की विचारधारा को एक एक व्यक्ति के सामने रखते हैं। वोट चाहे जो भी मिले, हम वोट की परवाह नहीं करके, जीतने की परवाह न करके हम लोगों को विचारधारा अपनी बताते हैं और विचारधारा का पालन
बहुत तेजी से लोग करना स्वीकार कर रहे हैं और हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। यही हमारी पार्टी की बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। सुबह से लेके शाम तक ये लोग लोगों के बीच जाते हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े जनसभा करते हैं, बड़े बड़े जनसभा में सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन वो भाषण सुन के आते हैं। वोट देंगे या नहीं देंगे ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप डोर टू डोर किसी से मिलते हैं तो एक हीलिंग रिलेशन होता है, और ऐसे में वोट चाहे आप जीतें हारें, जिससे भी मिलते हैं कहीं ना कहीं एक रिलेशन जरूर बनता है, और वो वोट आपको दे सकते हैं, ये उम्मीद ज़्यादा बन पाती है। आप बताएं अपना नाम और जिस प्रकार से आपके पार्टी का मिशन है, बाबा जी का आपने फ़ोटो लगा रखा है अपने गले में। आप लोगों का जो शुरुआत हुआ था वो कब से हुआ था फरीदाबाद में? कब से आप लोगों ने ये इस पार्टी को लेके या संस्था को लेके, जो संगठन है उसको लेके, कब से आप लोग शुरू देखिए, मेरा नाम कमल बाली है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी फ़िलहाल मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूं और पार्टी की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। इससे पहले 2007 से हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन का कार्य शुरुआत हुई, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पहला व्यक्ति था मैं इस संगठन में फरीदाबाद के लिए। मेरे माध्यम से ही शुरुआत हुई, उसके बाद तमाम लोग जुड़ते गए। सभी लोगों के प्रयास से आज कम से कम 150 से 200 परिवार हमारे फरीदाबाद के बीच में हैं, और संगठन को और पार्टी को मानने वाले सैकड़ों लोग हैं हमारे फरीदाबाद में। गुरुदेव जी के लगभग 2 करोड़ पूरे भारतवर्ष में शिष्य हैं। 50 लाख लोगों को हम नशा मुक्त बना चुके हैं। और रही बात अगर हम अपनी पार्टी की बताएं, तो आज अगर हम ये कहें कि आज देश में राजनीति नीति से ना होकर अनीति से हो रही है, उस नीति के साथ हम अपना विचारधारा रख रहे हैं। समाज की जो मूल जड़ है नशा, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज हमारी जो दोहरी नीति सरकारें अपनाती हैं, एक तरफ ठेके शराब के खोलते हैं तो दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हैं। हमारा देश के जो हमारा जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारे राजा कहलाए जाते हैं, और क्या राजा, हम जो बाकी प्रजा है वो उनकी संतान के बराबर होती है। क्या एक पिता के समान होता है राजा? पिता अपने बच्चों को शराब पिलाता है। तो आप देख लीजिए, बल्कि हम फरीदाबाद की स्थिति को आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हर नुक्कड़ चौराहे पर शोरूम से ज़्यादा सजावट के साथ ऐसे ठेके खोले गए हैं। हमारे नौजवान को अच्छे संस्कार देने के बजाय नशे की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। अलग अलग तरह की स्कीमें लगाई जाती हैं कि एक के साथ एक बोतल फ्री, तो ये नशे के तरफ लोगों को धकेला जा रहा है। और सरकारों की ये बहुत बड़ी विडंबना है। उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि सबसे बड़े धन का जो आय, जो हमारे को जो स्रोत मिलता है वो नशे से मिलता है, जबकि हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि आप नशा मुक्ति कर लगाएं। जितना नशा बेचकर उनको पैसा नहीं इकट्ठा होता, हर प्रदेश से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इकट्ठे होकर आपको वो कर इकट्ठा कर देंगी। दूसरी बात, अगर हम उसकी कहें कि हरियाणा की स्थिति आप जान सकते हैं गूगल से, कि हमारे हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये सोचने वाली बात है कि 7% महिलाएं आज नशे में लिप्त हो चुकी हैं, जबकि हमारी नारी जो है वो भारत की शान है, और हम नारी का सम्मान करते हैं। और हम माता आदि शक्ति जगदम्बा के हमारी इष्ट हैं, परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज, जिन्होंने माँ से दीक्षा प्राप्त की है। पिछले 27 साल से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ हमारे आश्रम में चल रहा है। उस संगठन, पार्टी और हमारा जो आश्रम है विश्व की धर्म दूरी जो है, उसके माध्यम से लोगों का जन कल्याण की भावना से निःशुल्क घर घर जाके आरतियां कर रहे हैं, 5 घंटे के और 24 घंटे के पाठ कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जन जागृति आए, लोग स्वयं के अंदर बदलाव आए। क्योंकि ये गुरुदेव जी ने बड़ा अच्छी बात बताई है, जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। बिल्कुल, जब तक स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक जग नहीं बदलेगा। नशे की बात इन्होंने की है, और नशे का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि पुरुष तो बाहर जाके नशा कर लेते हैं, फिर घर आते हैं और घर में क्या खुराफात करते हैं ये आप सभी को पता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, कौन बोलना चाहेंगी? आप बताएं, जिस प्रकार से नशा मुक्ति को लेकर आप लोग काम कर रही हैं, आप बताएं, जब फरीदाबाद में आप लोगों को पता चला कि एक ऐसी पार्टी आई है जो नशा मुक्ति को लेकर काम कर रही है, और इनका जो सबसे बड़ा मंत्र है कि अगर नशा मुक्ति होता है, चरित्र निर्माण होता है, तो समाज में सुधार होगा, आप क्या मानती हैं और क्या सोच के आप इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? हम लोग भी एक आध्यात्मिक पार्टी हमारी, हम गुरुवर के यहाँ इसी को लेकर गए कि मतलब औरतों के अंदर बहुत वेदना है कि जब उनके हस्बैंड नशा करके आते हैं
तो वो अगर 100 रुपये कमा कर लाते हैं तो वो समझ लो उनका 90% मतलब उसी में चला जाता है। 10 रुपये में उनके बच्चे, उनकी बीवी, वो सब तो दुखी रहेंगी ही। फिर इस तरह से तो हम लोगों के बीच में जाते हैं, बताते हैं कि हम लोग नशा मुक्ति के लिए आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, हमारे बीच आओ और कैसे छुड़ाओगे आप लोग। तो हम लोग वही अपनी आध्यात्मिक बातें बताते हैं कि इस तरह से हम कोई दवाई नहीं देते हैं, हम कहीं लेकर भी नहीं जाते हैं आप लोगों को। आपके घर में ही रह के आप लोग पूजा पाठ करो, उस घर आपके घर में सुख शांति आएगी और आपके हस्बैंड भी नशा छोड़ देंगे। और आप लोग इसी तरह से, तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके हस्बैंड भी नशा छोड़ दिए हैं, बच्चे भी अच्छे तरह से तो सुख शांति से अपने घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल ये होता है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि दवाई से नहीं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, उनके घर में जाके बातचीत के जरिए घर में पूजा पाठ का माहौल तैयार करते हैं। और जब स्पिरिचुअल वातावरण बनता है तो इंसान अपने आप सदकर्म पर, सद राह पर चलने लगता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त निकाला। आखिरी में आप यहाँ के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, चाहे किसी भी पार्टी को करना चाहे, वोट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं फरीदाबाद लोकसभा से के भाई लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सारी पार्टियों को परखा है, देखा है, दल बदल की पार्टियों भी देखा है। एक दल बदल की पार्टी को छोड़कर आप एक धार्मिक पार्टी के साथ हैं और धार्मिक पार्टी का मैं प्रत्याशी स्वयं श्याम सुंदर सिंह हूँ। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ क्या हमारी पार्टी का प्रशासन और ने हमको जो निशान दिया है वो बांसुरी, और सबसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बांसुरी पर मोहर लगाएं और इस देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त तथा चरित्रवान जीवन की ओर सब सहयोग करें, ये सबसे उम्मीद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।